हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। क्या आप बीएससी मैथ्स वाले हैं? और क्या आप बीएससी की होने वाली परीक्षा के लिए घबराहट महसूस हो रहा है आपको? क्या आप टेंशन में हैं? आप बीएससी में एडमिशन तो ले लिए थे, लेकिन उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाई कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए कि मैं कल या परसों में जो पेपर होने वाला है उसमें पास हो पाऊंगा। आप छटपटा रहे हो चारों तरफ। आप देख रहे हो कि कहां से मुझे गेसिंग पेपर मिल जाए, ऐसा कुछ जुगाड़ हो जाए कि भैया कोई मेरे से पैसा ले ले, 2,000 3,000 मेरे को नकल करवा दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आप पास होंगे अपने मेहनत के दम पे पास होंगे। अगर आप साल भर बीएससी की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, आपके पास 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते का समय बचा है बीएससी के पेपर में, या आपका बीएससी पेपर रनिंग पोजीशन पे है, 2 या 3 दिन का गैप मिलता है जो फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर के लिए, तो वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखिएगा। आपको मैं वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप पढ़ के जा सकते हो 2-3 दिन में, और मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। देखिए, जो बच्चे बीएससी मैथ्स वाले हैं, बीएससी मैथ्स मतलब सीएस ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, चाहे प्लेन बीएससी वाले हो, जिनके जिनके सब्जेक्ट में मैथ्स आता है, उनके लिए वीडियो है। इस वीडियो को बस 5 मिनट देखिए आप। पिछले 10 साल से मैं बीएससी को कोचिंग पढ़ा रहा हूं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। तो 10 साल के अनुभव के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीएससी मैथ्स में इस साल क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर आपके पास 2-3 दिन का समय है तो आपको कौन कौन से पोर्शन को पढ़ना है जिसमें से क्वेश्चन 100% आता ही है। मैं उस पोर्शन को फोकस करूंगा जिसको आप 2-3 दिन में पढ़ के पास हो सकते हैं। 3 साल का मेरा खुद का बीएससी हुआ, 2 साल का खुद का एमएससी हुआ, टोटल 15 साल का मेरा अनुभव कह सकते हो आप। 10 साल पढ़ाते हो गया और बाकी ग्रेजुएशन। 15 साल के अनुभव के मैं आधार पे आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक, तो आप प्लीज, मैं अपने YouTube चैनल में कंटिन्यू वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूं आज से ही। चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हों, चाहे आप सेकेंड ईयर वाले हों, और चाहे आप थर्ड ईयर वाले हो, आप घबराइए बस मत। जो जो क्वेश्चन मैं बताते जाऊंगा बस उसी को पढ़िए। 10 साल से बीएससी मैथ्स पढ़ा रहा हूं, आप धोखा नहीं खाओगे, चिंता मत करिए। चाहे आप सरगुजा विश्वविद्यालय वाले हो, चाहे आप बस्तर विश्वविद्यालय वाले हो, चाहे रायपुर का पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय वाले हो, चाहे दुर्ग विश्वविद्यालय वाले हो, चाहे बिलासपुर विश्वविद्यालय वाले हो, चाहे रायगढ़ का नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय हो, इन 6 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो होने वाली बीएससी की परीक्षा है उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। किसी भी हालत में आप चाहे कोचिंग मेरे यहां पढ़ रहे थे साल भर, मेरे ये वीडियो बहुत सारे वो बच्चों के हाथ में भी जाएगा जो मेरा साल भर का कोर्स परचेस किए थे या ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे थे पुराना बस स्टैंड बिलासपुर में, उनको भी ये वीडियो देखना है। क्योंकि जो बच्चे मेरा क्लास ज्वाइन किए थे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कई बच्चे क्लास बीच बीच में नहीं आते थे, या ऑनलाइन में जो बच्चे परचेस किए थे वे वीडियो को छोड़ छोड़ के पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में जो वीडियो लगातार आप यूट्यूब में डालूंगा, हर टॉपिक हिसाब से डालूंगा। टॉपिक हिसाब से कहने का मतलब है, जैसे फर्स्ट पेपर, जैसे बीएससी थर्ड ईयर की बात करता हूं मैं पहले, ठीक है ना। बीएससी थर्ड ईयर की बात करता हूं मैं, तो बीएससी थर्ड ईयर में 3 बुक है, फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक, थर्ड बुक। अच्छा, कई बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि तीनों मिला के पास होना है। कई बच्चों को लगता है तीनों पेपर में अलग अलग पास होना है। नहीं नहीं भाई, तीनों पेपर में अलग अलग पास नहीं होना होता है, तीनों पेपर मिला के पास होना है। जैसे बीएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर 50 नंबर का होगा, सेकेंड पेपर 50 नंबर का होगा, थर्ड पेपर 50 नंबर का होगा। तो तीनों में अलग अलग पास नहीं होना है, तीनों मिला के टोटल 150 नंबर का पेपर हुआ। तो 150 नंबर में सब मिला के आपको 50 नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं? 50 मार्क्स। ठीक है भाई। तो ऐसा आप बात मत सोचना कि मैं, जैसे अभी मेरे पास न्यूज आया था जो दुर्ग विश्वविद्यालय वाले हैं, उसमें 2-2,500 बच्चे एब्सेंट थे। हो सकता है पहला पेपर बिगड़ा हो, बच्चे को लगा होगा अरे यार मेरा पहला पेपर बिगड़ गया, मैं तो फेल हो ही रहा हूं, सेकंड पेपर क्या याद करने जाऊंगा मैं। ऐसा बिल्कुल गलती मत करिए।
पहला पेपर पूरा बिगाड़ दिए, चलो 0 नंबर ले आए, ये लो 0 नंबर, कोई बात नहीं। दूसरा पेपर भी बिगड़ गया, 10 नंबर आया मात्र इसमें, 10 नंबर के लायक बना, कोई बात नहीं। तीसरा पेपर में उठा लो 40 नंबर, तो 10 नंबर और 40 टोटल मिला कितना हो गया 50। सब मिला के 50 नंबर लाना है, अलग अलग तीनों में पास नहीं होना है। पहला चीज ये कंफ्यूजन छोड़ दो, मैथ्स की बात कर रहा हूं, बीएससी मैथ्स की। फिजिक्स में भी वैसी 2 पेपर है, पहला पेपर 50 नंबर का, दूसरा पेपर 50 नंबर का, और दोनों मिला के 100 नंबर का पेपर हुआ, तो 100 नंबर में 33 नंबर पासिंग नंबर है। केमिस्ट्री में भी वैसी 3 ठो पेपर है, 33 33 34 का, तीनों मिला 33, यानी जो पेपर टोटल 100 नंबर का है उसमें 33 में पासिंग मार्क्स होगा, और जो पेपर 150 नंबर का जैसे बीएससी मैथ्स होता है, मैथ्स वालों उनको 50 नंबर लाना है सब मिला के। पहला कंफ्यूजन तो छोड़ दीजिए। अब मैं आपको रेगुलर एक एक टॉपिक का, जैसे आपका बुक है, जैसे ये मेरे पास बीएससी फाइनल की किताब है, ये किताब मैं रखा हूं एनालिसिस विश्लेषण। एनालिसिस विश्लेषण में यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर फर्स्ट, तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो चैप्टर्स हैं, उस हर चैप्टर में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दीजिए, बस उसको फॉलो कीजिए। एक बात और मैं आपको साफ साफ चेतावनी दे देता हूं, धमकी दे रहा हूं, चेतावनी एक तरीके से, और कुछ सोच समझ के दे रहा हूं आपको। अगर आप फिजिक्स का गेसिंग पेपर पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का गेसिंग पेपर लेके पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके पढ़ रहे हो, चल जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ्स में जो मार्केट में गेसिंग पेपर मिलता है, अगर उसके भरोसे बैठ गए हो आप कि मैं गेसिंग पेपर ही पढ़ूंगा, उसी पढ़ के जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, आप गारंटी ले लो आप फेल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप चीज को समझिए, इतनी मोटी किताब है मेरे भाई, इतनी मोटी किताब, हजारों क्वेश्चन है इसमें। उस हजारों क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई ठिकाना नहीं। पता चला आप गेसिंग पेपर पढ़ के गए, 20 ठो क्वेश्चन, एक को ठो नहीं फंसा। हजारों क्वेश्चन है, कोई गारंटी नहीं। आप जो रात में जो उठा गेसिंग पेपर ले आते हो ना, गेसिंग पेपर पढ़ूं, देखो गेसिंग पेपर कभी कभी फंसता भी है, ये नहीं कह रहा हूं कि गेसिंग पेपर नहीं फंसता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गेसिंग पेपर का क्वेश्चन एक तो भी नहीं आया एग्जाम में, गए काम से, एक भी क्वेश्चन नहीं आया गेसिंग पेपर का। अरे एटलीस्ट कम से कम कोई भी सब्जेक्ट को इतना पढ़ के जाओ कि आपको टॉप नहीं करना है, लेकिन मिनिमम इतना तो बन ही जाए आपसे कि आप पास हो जाओ। इसलिए आपसे निवेदन है, बीएससी मैथ्स, कम से कम मैथ्स में जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा कम से कम उसको पढ़ लेना। जैसे मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं, कोई भी फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे फाइनल हो, फर्स्ट पेपर है। इस फर्स्ट पेपर में टोटल 5 यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5। अब आपको लगता है कि सर मैं 5 यूनिट को पढ़ नहीं पाऊंगा, सीधी सी बात है, 2-3 दिन में कहां से पढ़ पाओगे। आपको लगता है कि सर मैं यूनिट नंबर फर्स्ट को और सेकेंड को बस पढ़ के जाऊंगा, ठीक है, एक यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, याद रखना ना। देखो जैसे फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में टोटल 5 यूनिट है, चाहे आप कोई भी विश्वविद्यालय वाले हो, रायपुर का रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, दुर्ग यूनिवर्सिटी, दुर्ग वाला बाजू में दुर्ग है ना, बस्तर विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ का, कोई भी यूनिवर्सिटी वाले हो, 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 50 हर पेपर 50 नंबर का आता है। अब जैसे फर्स्ट पेपर है वो 50 नंबर का आएगा, तो 50 नंबर में फिक्स रहता है, पहला यूनिट से 10 नंबर का, दूसरा यूनिट से 10 नंबर का, तीसरा यूनिट से 10 नंबर का, चौथा यूनिट से 10 नंबर का, पांचवा यूनिट से 10 नंबर का। अच्छा एक चीज तो बताना मैं भूल गया, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं लगातार, वो ईयर वालों बच्चों के लिए है, सेमेस्टर वाले बच्चे इस वीडियो को ना देखें, देखना चाहे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए भी काम आएगा। जैसे आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ईयर वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं वीडियो बना रहा हूं भी, क्योंकि उनका पेपर जस्ट अभी रनिंग पोजीशन में चल रहा है। सेमेस्टर वाले भी इस वीडियो को देखें और टिक लगा लें बुक में, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ईयर वाले बच्चे तो खास तौर से ध्यान रखें, सेमेस्टर वाले बच्चे तो फेल होते हैं तो बैक लग जाता है, ईयर वाले बच्चे फेल होते हैं पूरा साल खराब, सप्लीमेंट्री होकर पूरा साल गया।
इसलिए कम से कम आपको पास होना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में गेसिंग पेपर काम चल जाएगा, लेकिन मैथ्स में गेसिंग पेपर को सिर्फ गेसिंग पेपर के भरोसे बैठे धोखा हो जाएगा। फंस गया तो फंस गया, नहीं फंसा तो पूरा गया बंटा धार। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर 50 नंबर का आएगा, 50 नंबर में हर यूनिट 10-10 नंबर का आएगा, 10-10 नंबर का। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप 2 यूनिट को अच्छे से पढ़ के जाते हो, एकदम तबाही टाइप का, तो कितना नंबर का हो गया? 20 नंबर का। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट को पढ़ा, बाकी का तीसरा, चौथा और पांचवा को छोड़ दिया, कोई बात नहीं। 2 यूनिट को इतना अच्छे से पढ़ के जाओ कि 20 नंबर का एग्जैक्ट बना के आओ। याद रखना, लैंग्वेज में नंबर कटता है, राइटिंग में, जैसे आप हिंदी इंग्लिश में गंदा राइटिंग बना के आओगे नंबर काटेगा, लेकिन जो साइंस वाला सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, खासतौर से मैथ्स, उसमें अगर आप सही बना के आए हो और राइटिंग खराब है तो भी नंबर मिलता है पूरा पूरा। लैंग्वेज जो होता है ना, भाषा, हिंदी इंग्लिश, उसमें नंबर काट देते हैं राइटिंग अच्छा नहीं है तो। मैथ्स में राइटिंग खराब है, लेकिन अगर आप सही बना के आओ नंबर दे देता है। अगर आप सही बना के आए पूरा 10 में 10 नंबर आपको देंगे। तो सिर्फ जैसे आपके पास समय नहीं है, कल पेपर है, परसों पेपर है, नरसों पेपर है, या 4 दिन बाद पेपर है, आपको लगता है मैं पूरा यूनिट नहीं पढ़ पाऊंगा, कोई बात नहीं, 2 ही यूनिट को पढ़ो। कितना नंबर का? 20 नंबर का। अब देखो, समझो बात को, कहानी को। पहला पेपर में 20 नंबर का बना के आए, जैसे मैं बताया। 2-3 दिन बाद फिर दूसरा पेपर हुआ, फिर 20 नंबर का बना के आए, ठीक। 2-3 दिन बाद तीसरा पेपर हुआ, फिर 20 नंबर का बना के आए, एकदम सही सही। तो टोटल कितना नंबर हो गया? टोटल 60 नंबर आप पा गए। अब मैंने क्या बताया था, टोटल कितने में पास होना है? टोटल आपको 150 नंबर के पेपर में 50 में पास हो जाओगे। तो देखो, आप गेसिंग पेपर के बजाय 2 ही यूनिट को हर पेपर में अच्छे से पढ़ के गए, तो पहला पेपर में 20 नंबर का मस्त बना, एकदम बढ़िया। दूसरा पेपर में 20 नंबर का ठीक बनाए, तीसरा पेपर 20 नंबर, टोटल 60 नंबर का सही बनाए, मान के चलो आप पास होने की संभावना है। अब पता चला आप भड़बड़ भड़बड़ गेसिंग पेपर के चक्कर में 5 यूनिट को किए, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, और 5 यूनिट में कुछ नहीं फंसा। और फंसा भी तो 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मतलब 5-5 नंबर का जनरली 1 क्वेश्चन आता है। टोटल जो है 50 नंबर का पेपर था, 2 क्वेश्चन बनाए, आया 10 नंबर। मैथ्स में खूब सारे क्वेश्चन होते हैं गेसिंग पेपर के भरोसे। देखो, अगर आप पूरा पढ़ डाले हो, गेसिंग पेपर को खोल के देख लेना। लेकिन अगर आप पूरा नहीं पढ़े हो और सिर्फ गेसिंग पेपर को पढ़ के जाऊंगा बोलोगे, तो फंस गया तो फंस गया, नहीं फंसा तो गया पूरा मैथ्स। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो 2 यूनिट या 3 यूनिट को पढ़ो। जैसे आपका कल परसों नरसों पेपर है, मान लिया आपका 2 दिन बाद पेपर है, कल पेपर है, कल सुबह ही पेपर है, ये वीडियो मान लिया आप मेरा कल ही देख रहे हैं, सॉरी आज देख रहे हैं, और कल ही पेपर है आपका। तो आप क्या करिए, 2 यूनिट को पढ़िए। जैसे फर्स्ट पेपर है, या सेकेंड पेपर, या थर्ड पेपर, कोई दिक्कत नहीं, जो भी पेपर का एग्जाम है आपका। तो टोटल 3 यूनिट है, 5 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, 5 यूनिट। आप पूरा नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, 2 यूनिट का छोड़ दो, कोई भी 2 यूनिट, पहला दूसरा को छोड़ दो, तीसरा चौथा पांचवा पढ़ लो, लास्ट का दोनों, मतलब 5 यूनिट में कोई भी 2 यूनिट पढ़ लो, क्योंकि हर यूनिट से 10 नंबर का आना कंफर्म होता है, 10 नंबर का आना कंफर्म। टोटल 50 नंबर का पेपर होता है, हर यूनिट से 10 नंबर का आता है। क्या है, कोई भी 2-3 यूनिट को पढ़ लो, 10-10 नंबर लॉक कर लो। जैसे मान लिया, समझो आप 3 यूनिट को पढ़े, पहला दूसरा तीसरा पढ़े, टोटल आप 30 नंबर का क्वेश्चन पढ़ के गए अच्छे से। 30 नंबर में कट फिट के कहीं आपका 20 नंबर भी आ गया पहला पेपर में, तो आप पास हो जाओगे। पास मतलब तीनों मिला के, पहला पेपर में 20 नंबर लाओ, दूसरा पेपर में 20 ले आओ, तीसरा में 20 ले आओ, और ज्यादा पढ़ोगे तो और अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि मैं 2 या 3 यूनिट को भी तो पूरा पूरा नहीं पढ़ सकता, ये भी सवाल है। कल पेपर है, कल आपका एग्जाम है, तो 2-3 यूनिट को भी पूरा पूरा आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसे कंडीशन में हमारे जैसे वो टीचर, मैं जरूरी नहीं कि मेरे से ही गाइडेंस लो, और भी बहुत सारे अनुभवी टीचर हो सकते हैं। ऐसे टीचर जो 8-10 साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कम से कम मिनिमम 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि बेटा जैसे आप यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट यूनिट में ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लो, उसमें से कंफर्म आ जाएगा। देखना, कहने का मतलब ये है कि पूरा बुक, जैसे फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन को छांटोगे,
बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, आप उसको पढ़ भी नहीं पाओगे, पढ़ भी लोगे तो उसमें से फंसेगा नहीं फंसेगा जरूरी नहीं है गेसिंग पेपर के चक्कर में। तो आप अच्छा है कि 2 से 3 यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, समझ गए, और फिर उसका आप दो। देखो गेसिंग पेपर भी पढ़ लेना, देखो मेरे ऊपर ये इंजाम मत डालना कि सर वो गेसिंग पेपर था उसको पढ़ा नहीं उसमें से क्वेश्चन फंस गया। गेसिंग पेपर से क्वेश्चन फंसता है, कभी कभी नहीं फंसता है, वो रिस्क है। गणित की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आना ही है उसमें से। लेकिन मैथ्स में खूब सारे क्वेश्चन होते हैं, फंसा कि नहीं फंसा कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया मेरी बात? तो अब मैं वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं हर यूनिट का, जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट, टोटल 5 यूनिट है अभी बताया, फर्स्ट यूनिट का आईएमपी में क्वेश्चन टिक लगवाऊंगा। जैसे फर्स्ट यूनिट से मैं 10 क्वेश्चन टिक लगवा दिया, और न केवल आपको क्वेश्चन टिक लगवाऊंगा बल्कि उसका वीडियो भी दूंगा। आप वीडियो के लिए सीधे मेरे कोचिंग वाले नंबर पे फोन कर लेना 8234032284 या 9131697273। इन दोनों में से किसी एक 8234032284 9131697273 इन दोनों में से किसी नंबर पर फोन कर लेना और बोलना कि मैडम जो सर क्वेश्चन टिक लगवाए हैं उसका वीडियो दीजिए आप, या मैं क्वेश्चन टिक लगा दिए रहूंगा। तो आपको मेन बैच जो मेरा कोचिंग ऐप है उस मेन कोचिंग ऐप में मैं जब आपको जोड़ूंगा तो आप वीडियो के अंदर जाके जो जो क्वेश्चन मैं टिक लगवाए उसको छांट के पढ़ लेना। और प्लीज आपसे निवेदन है कि जो बच्चे मेरा कोर्स को परचेस किए थे, जो बच्चे मेरा कोर्स परचेस किए थे 5-6 महीना पहले, या जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन आते थे, उन बच्चों से तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मैं क्वेश्चन टिक लगवा रहा हूं उसको कोई भी हालत में मत छोड़ना मेरे भाई। हो सकता है वीडियो में जो डाला था बना के वो आगे पीछे हो गया हो, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो वीडियो आप देख ही नहीं पाए होगे, और फिर मेरे ऊपर बाद में इंजाम डालोगे सर मैं आपका कोर्स परचेस किया था और क्वेश्चन तो उसका वीडियो डाले नहीं थे। अगर वीडियो मान लिया किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं नहीं बना पाया हूं तो रिप्लाई कीजिएगा, मैं उसको बना के दूंगा। तो जो बच्चे मेरा कोर्स को खरीदे थे 5-6 महीना पहले, 1 साल पहले जुलाई अगस्त में, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन आ रहे थे, आप प्लीज अगला जो वीडियो मैं डाल रहा हूं बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फाइनल का, उसको कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा। वो आपको ये जो पूरा उथल पुथल चल रहा है ना बीएससी मैथ्स की दुनिया में, उसको नहीं आपको पार करा देगा। इससे ज्यादा बोलना बेकार है, आपका भी टाइम कीमती है, ज्यादा समय ले लिया, 5 मिनट बोला था, शायद 20 कितना मिनट हो गया, देखिए 20 मिनट होने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 20 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉलो कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को लगातार, मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें ये वीडियो आप देख रहे होंगे, चैनल के अंदर जाना, वीडियो वाले कॉलम में लगातार फॉलो कीजिएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल का हर यूनिट हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। आप चाहे मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ रहे थे या किसी और सर के यहाँ कोचिंग पढ़ रहे थे, ये मत कीजिएगा कि हम तो अल्फा में कोचिंग नहीं पढ़ रहे थे, हम अमुक कोचिंग में क्लास कर रहे थे तो हम अल्फा वाला का वीडियो ना देखें। नहीं, वो सर भी बहुत आदरणीय है जिनके यहाँ कोचिंग पढ़ रहे थे, उनके पास भी लंबा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूं उसको आप अपने कॉपी में मैच कर लेना कि आपके सर उसको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।